गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएम एकेडमी। मैथ का हम बोर्ड क्लास के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y equals to 2k plus 1 is inconsistent, then k will be। हमें यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है जो कि हमें बता रखा है कि इनकंसिस्टेंट है। तो k की वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस जो कंडीशन बताकर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सीबीएसई में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। मैं यहाँ पर आपको एक इससे रिलेटेड एक कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत में हमारे पास केस होता है, एक केस हमारे पास फर्स्ट आता है यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है? a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, ये a1 a2 b1 b2 है क्या? दरअसल हमें यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी, उसका एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं। मान लीजिए इस तरीके से एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। वो हमसे पूछ सकता है, इस तरीके से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, वो हमसे ये पूछ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन का केस पूछा जा सकता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन का पूछता है तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन होती है यूनिक की। सेकेंडली वो कह सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इसकी कंडीशन होती है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। और ये जो दो केस हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये जो दोनों केस है, ये हमारे पास जो केस हैं ये हैं कंसिस्टेंट के केस। जब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है? कंसिस्टेंट होते हैं। इन दो केस में टोटल 3 केसेस हैं, तो इन 2 केसेस के अंदर हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो पूछा गया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का केस हमारे पास जो थर्ड केस हम यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका होता है नो सॉल्यूशन। इसी को ही कहते हैं कि क्या है, हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंडीशन आ जाए, नो सॉल्यूशन हो जाए, और वो कब होता है? जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये केस है, और यही केस हमारा इनकंसिस्टेंट का है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने इस केस को लेकर चलना है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है। क्वेश्चन के अंदर हमको ये चीज़ बता रखी है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन इजी है काफ़ी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। जस्ट हमको क्या करना है, ये जो हमें दो इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1x k माइनस 1y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों x के कोफिशिएंट 3 बाई 2k माइनस 1 और जो y के कोफिशिएंट हैं, इस तरीके से इनको हम इक्वेट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाता है 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। क्लियर? इसके बाद
3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 + 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2k इधर जाके माइनस का हो गया, तो k इज इक्वल टू 2। हमारे पास आंसर आता है k इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास जो D है, D इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आता जरूर है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। और इनके जब लाइंस, ग्राफ पे लाइंस बनती है यूनिक सॉल्यूशन के केस में, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइंस बनती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, याद रखेंगे। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में जो हमारे पास ग्राफ पर दो लाइंस आती हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है दो लाइन आएगी। वो दो लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक, क्योंकि इसमें क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है ये। और जो नो सॉल्यूशन का केस होता है, इसमें जो ग्राफ में हमारी, यानी कि जो इनकंसिस्टेंट का केस है, इसमें जो ग्राफ पे हमारी लाइन बनती है वो हमारे पास क्या आती है? पैरेलल लाइन। याद रखेंगे ये। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस किसी भी तरीके से आ सकता है। बेसिकली जो मैंने रेड पेन से यहाँ पर आपको समझाया है, इससे रिलेटेड हमारे पास CBSE बोर्ड में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। क्लियर? ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स।